कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 30 जनवरी 1988 88 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, ब्रह्मा बाबा का उसका जीवन कहानी की इसमें बाबा ने बात की। तो हम सब सुनेंगे विस्तार में बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, आज ऑल माइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली श्रेष्ठ रचना कौन? ब्रह्मा बाबा। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। पहली रचना हम ब्राह्मण बच्चे, उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को कहेंगे। हम सारे ब्राह्मण कौन हैं? पहली रचना बाबा की। पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा बाबा। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव के नाम से ही है। दिलवाड़ा मंदिर में जो मंदिर बना है ना, उसमें अंदर आदि देव की मूर्ति। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? बाबा बहुत बार कहते हैं फॉलो फादर। अब क्या फादर को फॉलो करना है ये देखें। इसका पहला कदम समर्पणता, ये तो पहले भी सुनाया है। अभी 2-3 रविवार पहले की मुरली में बाबा ने समर्पणता के बारे में बताया था और उसमें बाबा की ही, ब्रह्मा बाबा का ही बात उसमें भी सुनाई थी कि बाबा को देखो, बाबा ने कैसे अपने आप को संपूर्ण समर्पण किया। पहले कदम में भी सब रूप में समर्पण बन के दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, प्राप्ति तो हुई, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? देखा न, सुना है ना हम सब ने बाबा की जीवन कहानी। सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? और वो भी उस पर जो इंसान के ऊपर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई थी। कितना मान सम्मान दिया था बाबा का, वो जीवन ही सुना है हम सब ने। हाँ, पहले बाबा जब ज्ञान में आने से पहले बाबा को लोग कितना रिस्पेक्ट रिगार्ड देते थे, कितनी ऊंची नज़र से देखते थे।
और जो इंसान को इतनी ऊंची नज़र से देखा हो और उस इंसान पर उंगली उठने लगे, उस इंसान पर गालियाँ बरसने लगे, जिसने कभी सुना ही नहीं हो ये सब, तो सोचो उसकी क्या स्थिति हुई होगी। लेकिन बाबा कहते सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में भी कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना। घर परिवार की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का हम सब ने सुना है कितना बाबा को मान देते थे, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सोचो, सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर भी अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बनकर क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, व बड़ी भारी बात को भी सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है, लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज़्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार तो दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते हैं, दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं, इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसे भी होता है क्या, सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है,
इसलिए खाली चीज सदा छलकती रहती है। जो तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे संकल्पों में उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, कुछ न कुछ वर्णन बोलता रहेगा, करता रहेगा। और जो हद से ज्यादा छलकता है तो क्या होगा, हाँफता रहेगा। हद से ज्यादा छलकना माना बाबा कहते हाँफता रहेगा, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थक जाता। सहनशील इन बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। दूसरा कदम सहनशीलता। ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, पूछा बाबा ने। मौज से रहे या मेहनत लगी? वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, हाँ, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई। सुनते हैं ना हम हिस्ट्री में, दादियाँ भी सुनाती है अपना। मोची भी बनाया, कहाँ घर में नौकरों से काम लेते थे और कहाँ बाबा ने यहाँ पे फटे हुए कपड़े पहना के मोची से फटे हुए जूते भी सिलाए, गाड़ियाँ भी ठीक कराने के लिए कराया, है ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? सभी कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वो भाग गए और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। दादियाँ जो मूंझ गए उस समय, वो छोड़ के भाग भी गए। ये क्या, ये सब करने आना था क्या यहाँ पे? इतना अच्छा पल रहे थे वहाँ लौकिक में, तो फिर वो खींचे गए वहाँ। और बाबा ने तो पेपर लेना था, छंटाई तो होनी थी, इसलिए जो निश्चय बुद्धि थे वो मौज में रहे। बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, जो कराए, जो सब कुछ करते रहे और पेपर पार करते रहे। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना? अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं, इसलिए संन्यास किया, क्या हम इसी काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच में स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। चाहे स्थूल सेवा भी मिल जाए तो उसमें भी उतना ही मौज का अनुभव हो, और चाहे हजारों के बीच भाषण करने को मिल जाए उसमें भी वही मौज का अनुभव हो। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। देखो बाबा पक्का करा रहे, क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। हम लोगों को भी कुछ भी नहीं लगा शुरू में जब आए थे ना जलंधर, तो हम तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते आए थे, घर में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर 4 बार भी पोछा लगाना पड़ता था तो 4 बार भी शुक्ला दीदी कहते थे घर बहुत गंदा हुआ है, लाओ झाड़ू पोछा बाल्टी, तो तुरंत गए, लाया और बाबा का घर साफ किया। एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि ये अभी तो लगाया था, अभी फिर कैसे करना है। हाँ, किचन में भी 4 बार 5 बार पोछा लगता था। तो जो कराया बड़े प्यार से किया, ये बाबा की ही कमाल थी। बाकी अगर देह भान अभिमान होता, ज्ञान का नशा नहीं होता, ये जीवन पसंद नहीं होती तो क्या क्यों क्या प्रश्न कई उठ सकते थे, लेकिन सब कुछ इजीली पार हो। तो ये बाबा की कमाल थी। तो बाबा कहते कोई भी कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठा। लेकिन अभी वाले जो बच्चे लोग आते हैं उनको स्थूल काम करना पसंद नहीं होता है, तो वो क्यों क्या के प्रश्नों में पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं
स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया। ये क्या ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाले जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल से मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। इसमें खुद मूंझेगा और दूसरों को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई, अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन में अंदर ही मूंझा हुआ है। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई ही दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल रहे, अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो। बाबा अपना एग्जाम्पल तब इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम भी बाबा को फॉलो करके सहज पार हो जाओ। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? फिर बाबा पूछते हैं बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना। फिर बाबा ने पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हैं। पंजाब और महाराष्ट्र वाले बच्चे बाबा के सामने बैठे तो बाबा कहते दोनों ही बहादुर हैं, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं ना। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा? अगर कोई को भी प्यादा कहेंगे तो मानेगा कोई? इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भाव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, कुमारों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है ना, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रह, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो।
ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं। वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करें लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। फिर बाबा ने पूछा, सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है, ऐसे लगता है क्या? कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप का संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना? बाबा पूछ रहे, ऐसे हो ना? अच्छा, कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ भी होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि जाती है? बाबा पूछते हैं। सब एक रस बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। फिर बाबा ने माताओं से बात करी। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है जिससे सहज ही बाप की याद अनुभव कर सको, मेहनत ना करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जिसके लिए भी हमने मेरा समझा हुआ है, तो जहाँ हम दिल से मेरा मान लेते हैं वहाँ बुद्धि बार बार जाती है। जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, अधिकार से कहना। वो अनुभव होना चाहिए वो सच में मेरा है। जैसे लौकिक में बुद्धि जाती है ना, सब में, पोतरों में, दोतरों में, बच्चों में, बेटों में, बेटियों में, जहाँ जहाँ भी कितनी जगह जाती है। तो जहाँ दिल से जिसको मान लिया ये मेरा है, वहाँ बुद्धि बार बार जाए। तो सदा इस विधि से सहज योगी बनो, मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो? पूछ रहे बाबा। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है ना। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया। देखो साधु सन्यासियों ने कितना त्याग, तप, साधना, क्या कुछ किया, लेकिन फिर भी हरदम दूर रहे, चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी हरदम दूर रहे। और हमें घर बैठे बाप मिला, बाबा ने आके घर में ढूंढा। तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसा कभी संकल्प में भी सोचा था? ये जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी से नाचो गाओ। सुना?
शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ है ही कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसमें उसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी खुशी रहती है? बाबा पूछते हैं। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया, तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी क्या बन गए? साथ रहने वाले हैं। ये नशा सदा रहे। पहले तो कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ क्या क्या किया, लेकिन बाबा कहते अभी कौन है? साथ रहने वाले। इस नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। इसको पता है, बाप इनका साथ में है। तो यही वरदान सदा साथ रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। सारा दिन सोचना। अच्छा, ये बाबा ने यहाँ तक बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण माताओं के साथ किए। अब हम सुनेंगे बाबा का वरदान। कंफ्यूज होने की बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। बीज रूप अवस्था माना मैं आत्मा बिंदु परम धाम में अपने घर में अपने बाबा की किरणों के नीचे बीज रूप स्थिति में, उस स्थिति में अगर टिके हुए रहेंगे, स्थित रहेंगे, तो यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने सारा ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल देके कितना बाबा के सहनशीलता के बारे में भी बताया, समर्पणता के बारे में भी सुनाया। हिम्मत का दूसरा कदम, पहला कदम वो सुनाया था समर्पणता, और दूसरा कदम सहनशीलता। तो बाबा ने फिर क्या कहा? हर बात में फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, बहने रहना गुणों का यूं ही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी
नाहदी प्यार, बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा